अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मून फॉर यू। मैं हूं नईम फरीद। आज HTML के दूसरे ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे HTML के एडिटर्स के बारे में, HTML के बेसिक टैग के बारे में और HTML के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी हो या कोई लेटर टाइप करना हो तो आप MS वर्ड ओपन करते हैं और उसमें एप्लीकेशन या लेटर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जब HTML में वेब पेज क्रिएट करेंगे HTML की मदद से, तो उसके लिए नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस या सब लाइन टेक्स्ट एडिटर या ड्रीम व्यूअर इस्तेमाल करेंगे। अभी जो विंडो के साथ इनबिल्ट आता है वो नोटपैड होता है। अब हम उसी की तरफ चलते हैं। सर्च बॉक्स में जाते हैं, विंडो की प्रेस करें, यहाँ पे टाइप करें नोटपैड। नोटपैड आ गया। अब हैं ये बेसिकली एडिटर होते हैं जिनमें HTML लिखी जा सकती है। HTML लिखी जा सकती है, PHP लिख सकते हो आप, CSS लिख सकते हैं। आगे जाके हम इनको फर्दरली डिस्कस करेंगे। आ जाते हैं HTML की तरफ। HTML के बेसिक टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होते हैं। उसके बाद पेयर और अनपेयर टैग। पेयर टैग वो होंगे जो ओपन भी होंगे और उनको क्लोज भी करना पड़ेगा, और अनपेयर टैग जो सिंगुलर टैग भी इन्हें कहते हैं, जो जस्ट ओपन होंगे उनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि BR टैग होता है हमारा, उसको क्लोज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे कि आपके पास लिंक का टैग एक होगा, उसको भी क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ अगर आप आ जाएं, तो HTML में जो पहला टैग इस्तेमाल होगा जिसकी मदद से HTML लिखी जा सकती है, उसमें लेस देन HTML ग्रेटर, ये पहला टैग हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटर कर दें। इसके दो पार्ट होंगे, दो सेशन होंगे। पहला सेशन आएगा हेड, दूसरा आएगा बॉडी। हेड सेक्शन की तरफ अगर हम आ जाएं, तो हेड सेक्शन में हम लेस देन के साथ हम यहाँ पे टाइप करेंगे हेड ग्रेटर देन, फिर स्पेस करें। इसके बाद आपके जो पेज का जो आपकी वेब का जो टाइटल है, वो आप टाइटल यहाँ पे लिखेंगे। याद रहे कि ये टाइटल वहां पे शो होगा जो आपकी टाइटल बार होगी। जैसे अगर जो जावा यूजर हैं उनको मैं बताता चलूँ, जो साइट डिजाइनर हैं उनको तो ऑलरेडी नजर आ रहा होगा कि टाइटल बार के ऊपर नोटपैड लिखा हुआ है। जो जावा यूजर हैं उनके लिए अगर आप इंसर्ट टी करें टाइटल चेक करने के लिए, ये देखें अनटाइटल टैग नोटपैड। ये नोटपैड का जिस तरह ये टाइटल बार के ऊपर टाइटल ये बोल रहा है जास, इसी तरह हमारी वेबसाइट का जो टाइटल होगा, जो पेज का टाइटल होगा, हेडिंग का टाइटल होगा, जो डिस्क्रिप्शन का जो भी टाइटल आप देंगे, ये टाइटल बार में शो होगा। यहाँ पे हम टाइटल लिखते हैं लेस TITLE टाइटल। ये ओपनिंग टैग आ गया। ग्रेटर स्पेस करें। इसके बाद आप लिखें यहाँ पे टाइटल। मैं अभी पहली वेबसाइट बना रहा हूँ, मैं इसका टाइटल जस्ट समझाने के लिए आपको दे रहा हूँ। माई वेबसाइट। ये पेयर टैग है। अब ये पेयर टैग है, इसको ओपन करेंगे और इसको क्लोज भी करेंगे। लेस स्लैश जो फॉरवर्ड स्लैश होती है, टाइटल ग्रेटर स्पेस। अब आपने बॉडी में जो टेक्स्ट लिखना है, ये तो टाइटल हमारा आ गया। अब जो पेज के अंदर जो आपने कोई टाइटल देना, जो हेडिंग देनी है किसी टॉपिक के हवाले से, तो अब यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसको क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे नया टैग लेते हैं H1। अभी हेड हमने क्लोज नहीं किया, लेस H1, फिर हम ग्रेटर देन, फिर स्पेस करें। उसके बाद हम यहाँ पे एक छोटा सा कोई टॉपिक दे देते हैं, जैसे कश्मीर है, कश्मीर। अब ये टॉपिक तो आपने दे दिया, आपने ये हेडिंग दे दी H1। याद रहे ये 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। सबसे जो बड़ी हेडिंग होती है वो H1 कहलाती है, उससे छोटी फिर H2, उससे छोटी फिर H3, इसी तरह सो ऑन H6 तक जाती है।
अब हमने यहाँ पे कश्मीर लिख लिया। अब हम हेडिंग H1 को क्लोज करेंगे। यहाँ पे देखते हैं लेस H1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैंने लिखा है लेस H से पहले ये याद रहे कि आपने फॉरवर्ड स्लैश लगानी है। H को वापस रेज करें, स्लैश H, फिर ग्रेटर देन, फिर स्पेस। अब आप हेड को क्लोज कर सकते हैं। इसमें आगे जाके मैं मजीद आपको बताऊंगा। इसमें मेटा टैग आप डाल सकते हैं, इसमें आप स्टाइल टैग यूज कर सकते हैं, इसमें आप लिंक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई CSS की कोई स्क्रिप्ट की फाइल हो, जावा की फाइल हो, वो आप इसमें मजीद ऐड कर सकते हैं। वो फर्दर आप आगे डिस्कस करेंगे। अब हम हेड को क्लोज करते हैं। H से पहले हेड से पहले हमने स्लैश लगाई, जिस तरह ओपनिंग टैग किया था, लेस हेड और फिर ग्रेटर। अब इसको क्लोज भी ऐसे ही करेंगे, लेस स्लैश यानी फॉरवर्ड स्लैश और HEAD हेड और क्लोज कर दिया ग्रेटर देन के साथ। ये क्लोज हो गया। अब हम इंटर करें, 2-3 इंटर कर दें, नीचे लाइन तक चले जाएं ताकि ये मिक्स अप ना हो। इसके बाद आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग लेस अब बॉडी में आप मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हो। बॉडी का कलर चेंज कर सकते हो, पेज का कलर आप चेंज कर सकते हैं, बॉडी में आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, बॉडी में आप लिंक बना सकते हैं, पेज लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, बॉडी में आप वीडियो या ऑडियो ऐड कर सकते हैं। ये याद रहे, ये मार्कअप लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अभी हम मार्कअप लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। CSS भी इसमें हम आगे जाके CSS को भी डिस्कस करेंगे। इसमें स्टाइल शीट वगैरह बनाना, CSS में ड्रॉप डाउन मेन्यू तैयार करना, ये सारी चीज़ें हम आगे जाके फर्दरली हम इसको डिस्कस करेंगे। अब ये हमने बॉडी की है, बॉडी की हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। बॉडी की फॉर्मेटिंग भी मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम इसको ओवरव्यू देखने के लिए, इसको आउटपुट देखने के लिए जस्ट हम इसको यहाँ तक ही महदूद रखते हैं। इंटर करें, बॉडी को क्लोज करें, स्लैश फॉरवर्ड स्लैश लगा के ग्रेटर देन के साथ, फिर स्पेस इंटर कर दें, फिर लेस देन स्लैश HTML ग्रेटर, अब इंटर कर दें। अब आपने फाइल को सेव करना है। जाज यूजर तो Ctrl+S करके, जो साइटेड हज़ार हैं वो भी Ctrl+S करके सेव कर सकते हैं, या माउस की मदद से फाइल में जाओ और वहां पे सेव कर लें। Ctrl+S Save as dialog. File name :edit combo star.txt alt+N FIRST। फर्स्ट इसका नाम रखते हैं और इसको सेव कर देते हैं। First enter edit। याद रहे, ये जो अभी हमने सेव किया ये टेक्स्ट फॉर्म में सेव हुई है। ये अभी हमारे पास HTML फाइल नहीं बनी। अब हम इसको HTML फाइल में करेंगे। जो माउस यूजर हैं वो फाइल में जाएं, फाइल में जाके सेव एज पे जाएंगे। जो जाज यूजर हैं Alt F करें, A प्रेस करें सेव एज के लिए। अब ये जो नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसी को आप राइट एरो करें और जस्ट आप पीरियड प्रेस करें, HTML। ये इसकी एक्सटेंशन है, आप इसमें सेव कर दें। आप लोकेशन देख लें, जिस लोकेशन में आपने सेव करनी हो। डेस्कटॉप में सेव करना चाह रहे हैं, माई डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाह रहे हैं। अभी मैं इसको डेस्कटॉप पे एक वेबसाइट का फोल्डर है उसमें सेव कर रहा हूँ। अब हम उस फोल्डर पे जाते हैं। Menu bar file F leaving escape edit Windows D desktop W web2 W website HTML enter website HTML फर्स्ट पे गए। अब माउस की मदद से आप राइट एरो प्रेस करेंगे और ओपन विद में जाके आपका जो ब्राउज़र होगा, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, गूगल क्रोम हो गया, टॉर्च ब्राउज़र हो गया, फलां जो भी आपके ब्राउज़र हैं, आप उसमें इसको रन करें तो आपका पेज का ओवरव्यू आ जाएगा। जो जाज यूज़र हैं वो एप्लीकेशन की इस फर्स्ट के ऊपर आके जो .html वाली फाइल है उसके ऊपर आएँ और वहाँ पे एप्लीकेशन की प्रेस करें। हम देखते हैं ये टेक्स्ट फाइल है या
HTML वाली फाइल है। Edit with, scan with, open with submenu, notepad, ये टेक्स्ट फाइल है हमारे पास, देखें एडिट विद नोटपैड आई है। इसको एस्केप करें। escape, open with sub, escape, leaving menus, अब website, इसके HTML document, इसके items, साथ view, ऊपर या multi-select नीचे list कोई box, एक और फाइल होगी। then फर्स्ट select my first, ऊपर है फर्स्ट। applications, context, edit, print, edit with note, scan with micro, edit with note, scan with, open with Google Chrome, ये गूगल क्रोम आ गई। ये डॉट HTML इसके साथ एक्सटेंशन फाइल लगी हुई है, डॉट एक्सटेंशन लिखी हुई है डॉट HTML, इसलिए ये गूगल क्रोम के साथ ओपन होगी। जो बाय डिफॉल्ट आपका ब्राउजर सेट होगा, जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हो उसके साथ ये सेट बाय डिफॉल्ट जो सेट होगा उसी में आप कर सकते हो। इसको एंटर करते हैं। enter, leaving menus, website, HTML document, items, view, multi-select list box, first, 10/12/2016, 9:02 p.m. Chrome, HTML document, 1 KB, 1 of 4, my first website dash Google Chrome, my first website, page has 1 heading and no links, my first website, heading level 2 cache ver. देखें जो इसका टाइटल आया है, अगर हम टाइटल चेक करें, Title is my first website dash Google Chrome, My first website, heading is cache ver. Title is my first website dash Google Chrome, my first My- website, heading is cache ver. फर्स्ट वेबसाइट इज गूगल क्रोम। अब जो हेडिंग आई है ये देखें, अगर हम H प्रेस करें, Graphic the top, cache ver, heading level 2. कश्मीर हेडिंग लेवल 2, जो हमने H1 लगाया था, अगर हम नोटपैड पे आ जाएं, Alt tab, website HTML document, items view multi-select, इसको Alt close F4, my first Alt. अब ये हमारे पास नोटपैड आ गया। नोटपैड पे आप देखेंगे जहाँ पे H1 लगा हुआ है, लिखा हुआ है, सॉरी H1 जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे हमने कश्मीर लिखा हुआ है। जो इसका ओवरव्यू आ रहा है हमारे सामने, जो आ रहा था वहाँ पे कश्मीर, जो हमने टाइटल टैग में नहीं लिखा था, हमने हेड पे लिखा था। हेड आता है पेज के टॉप पे। अब उसको सेंटर भी कर सकते हो, अलाइन भी दे सकते हो, जिस तरह MS वर्ड का आपने MS वर्ड में कोई भी फाइल आप जैसे फॉन्ट वगैरह या जैसे आपने टेक्स्ट लिखे थे उसको अलाइनमेंट दी थी, सेंटर, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई, जो भी कर सकते हो आप इसमें दे सकते हो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक करें प्लीज़, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो बेशक डिसलाइक करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।